फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसमें भारत में जो आक्रमण हुए उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि होप कि ये जो होली के रंग है आपकी लाइफ में भी ऐसी खुशियों के रंग भरे रहें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफलता पाई थी? वो कौन था जिसके नेतृत्व में, जिसकी अगुवाई में जो है अरबों ने भारत पर सफलता पाई थी? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसके जो नेतृत्व में अरबों ने भारत पर सफलता पाई थी। सिंध पर विजय की थी इन्होंने 712 ईस्वी में जो है सिंध पर विजय प्राप्त की थी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और सिंध के आक्रमण के समय वहाँ का शासक था दाहिर, ब्राह्मण शासक था ये एक दाहिर, जिसकी जो है मृत्यु हो गई थी, जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे इस आक्रमण में। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में दाहिर को हराकर। चाचनामा ग्रंथ जो है उसमें इस जीत का उल्लेख मिलता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भाई कौन से ग्रंथ से इसका उल्लेख मिलता है कि ऐसा युद्ध हुआ था, तो वो चाचनामा ग्रंथ है जिसमें इस युद्ध का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसको देख के आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पे भी तो आपको यही लगता है ना कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बाकी सभी क्वेश्चन से इस वीडियो में क्वेश्चंस अलग मिलेंगे। आप यूट्यूब पे जितने भी वीडियो देख लीजिए उनसे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में अलग मिलेंगे, तो आपको जो है एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है। भारत पर अरबों की अंतिम विजय क्या थी? तो भारत पर अरबों की अंतिम विजय क्या थी? वो कौन सी जगह थी जिसको जो है अरबों ने लास्टली जीता था? उसके बाद कोई विजय उनको हासिल नहीं हुई, तो वो था मुल्तान, जो कि भारत पर अरबों की अंतिम विजय थी। भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? भारत पर पहला जो है अरब आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये जो है उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें इनको हार मिली थी, लेकिन विजय मिली मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जो कि हमने शुरुआत में देखा। पहला क्वेश्चन वो था सफल आक्रमण और ये है आक्रमण। तो क्वेश्चन को आपको डिस्टिंग्विश करके रखना है कि सिर्फ आक्रमण के बारे में पूछे तो उबैदुल्ला, लेकिन अगर सफल आक्रमण के बारे में पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम। प्राचीन भारत से व्यापार का एक महत्वपूर्ण आइटम रोमन साम्राज्य में इतना कीमती था कि इसे काले सोने के रूप में जाना जाता था। आइटम क्या था? वो आइटम जो कि प्राचीन भारत से व्यापार का एक महत्वपूर्ण आइटम था, जो कि रोमन साम्राज्य में इतना कीमती था कि उसको काला सोना कहा जाता था। तो वो आइटम क्या था? वो आइटम था मिर्च, यानी कि काली मिर्च जो थी उस टाइम रोमन साम्राज्य में काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी महंगी थी, इसलिए उसको काला सोना कहा जाता था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? दूसरा विदेशी आक्रमण या फिर उसको कह सकते हैं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण जो है यूनानियों द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि वो भी लाभ उठा पाएँ। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा वीडियोज़ और ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? पहला प्राचीन भारत पर। इससे पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा उसमें दूसरा विदेशी आक्रमण, लेकिन पहला यूरोपीय आक्रमण के बारे में बात की गई थी, जबकि इस क्वेश्चन में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे ईरानी, जिनके द्वारा भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो कौन था? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वो कौन था? तो वो था डेरियस, जो कि ईरानी शासक था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो उन्होंने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न में से किस राजवंशों का शासन था? तो जब सिकंदर का जो है आक्रमण हुआ था भारत पर, तो कौन सा वो राजवंश था जिनका शासन था? तो वो नंद वंश का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर।
किस भारतीय शासक ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था? वो कौन सा भारतीय शासक था जिसने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो वो था भीम द्वितीय, जिसने जो है मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। गोरी की भारत में पहली पराजय भीम द्वितीय, या फिर उनका नाम मूलराज द्वितीय भी था, से हुई थी, जब उसने आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी से मुकाबला किया और गोरी को पराजित किया था। तो सबसे पहले जो है भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय जिनको कह सकते हैं, उन्होंने जो है मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस जाति के विरुद्ध किया था? मोहम्मद गोरी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस जाति के विरुद्ध किया था? तो मोहम्मद गोरी ने जो है अंतिम जो आक्रमण किया वो जो है खोखर जाति के विरुद्ध किया था, ऑप्शन ए। तो गोरी का भारत पर अंतिम आक्रमण पंजाब की युद्ध में पारंगत खोखर जाति के खिलाफ हुआ था। पंजाब की जाति थी ये खोखर जाति, जिनके विरुद्ध किया था। जब गोरी के विरुद्ध विद्रोह करके लाहौर और गजनी के बीच जो है संचार मार्ग इन्होंने बंद कर दिया था खोखरों का। इसका सबक सिखाने के लिए 1206 में जो है मोहम्मद गोरी ने खोखरों पर आक्रमण किया था। मूर्ति भंजक किसे कहा जाता था? मूर्ति भंजक किसे कहा जाता था? तो मूर्ति भंजक जो है महमूद गजनवी को कहा जाता था। गजनवी ने कन्नौज और सोमनाथ पर आक्रमण करके खुद को बुतसिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर स्थापित किया था। महमूद का भारत पर हमले का उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। तो मूर्ति भंजक जो है महमूद गजनवी को कहा जाता था। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो महमूद गजनवी जो है अफरासियाब वंश का शासक था। उसके अनुसार वह ईरान के पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज था। तो महमूद गजनवी जो है अफरासियाब वंश का शासक था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? भारत पर सर्वप्रथम सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब के जो है मुस्लिम आक्रमणकारी सबसे पहले थे भारत पर हमला करने वाले। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? निम्न में से कौन सा वो चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो था विद्याधर, जो कि एक चंदेल शासक था जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। विद्याधर गणदेव का पुत्र और चंदेल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। सबसे जो है शक्तिशाली चंदेल शासक था विद्याधर, जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उसकी प्रमुख पुस्तकें जो हैं वो है किताब उल यामिनी और तारीख यामिनी, जो हैं उतबी की महत्वपूर्ण किताबें हैं। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक था फिरदौसी, जिसने शाहनामा को लिखा था। इससे पूर्व के होमर की उपाधि भी दी गई थी फिरदौसी को। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फ्रेंड्स, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी बिल्कुल करें। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। अल-बरूनी खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, दर्शन, धर्म और धर्मशास्त्र का विद्वान था। तो अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किसने जो है महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो वो थे भीमदेव, जिसने जो है महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो हम जो है टेलीग्राम और फेसबुक पर अवेलेबल हैं, अगर आप हमसे चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स जो अब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी।